स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग वो बात करेंगे ऊष्मागतिकी जो चैप्टर है उसमें हम लोग बात करेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो है वो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आप इसे एक मजेदार तरीके से आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है ऊष्मागतिकी प्रक्रम, जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, यानी ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसका परिभाषा क्या होगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी ऐसा कोई प्रक्रिया होगा, प्रोसेस होगा जिसके द्वारा कोई निकाय मतलब सिस्टम होगा की अवस्था में या स्टेट में क्या हो जाए, कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम बोलेंगे। यानी कोई ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे निकाय की अवस्था बदल जाती हो, सिस्टम की स्टेट बदल जाती हो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम बोलेंगे। अब इसको कितने प्रकार के होंगे उससे हमें समझ में आएगा। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए ऊष्मागतिकी प्रक्रम निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 कह रहा है समतापी प्रक्रम, कह रहा है समतापी प्रक्रम, यानी समतापी प्रक्रम को इंग्लिश में अगर कहेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स क्या होता है सेम, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर यानी प्रोसेस। यानी ऐसा कोई प्रोसेस होगा जिसमें टेम्परेचर यानी तापमान क्या हो, शून्य हो। यानी कोई ऐसी अभिक्रिया आप करा रहे हो या कोई ऐसा प्रक्रम करा रहे हो जहां पर तापमान क्या हो, स्थिर हो, तो उसी को क्या कहेंगे हम समतापी प्रक्रम। क्लियर हुआ? कह रहा है समतापी, सम मतलब समान, तापी मतलब होता है टेम्परेचर, यानी जिसका तापमान क्या होगा, समान होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम समतापी प्रक्रम बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो लिखेंगे क्या, वह प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता हो यानी टेम्परेचर स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं हम ऊष्मा समतापी प्रक्रम बोलेंगे। अर्थात पूरे प्रक्रिया के दौरान यानी कोई ऐसी प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य रहता है, यानी अब क्रिया हो रही है ऊष्मा परिवर्तन शून्य हो रहा है, शून्य है, तो उसे क्या बोलते हैं हम समतापी प्रक्रम कहेंगे। तो अब क्रिया अगर शून्य है यानी ऊष्मा परिवर्तन क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा टी, ठीक है, तापमान क्या है, स्थिर है, तो डेल्टा टी बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई प्रक्रिया आप करा रहे हो, अगर उसका तापमान T1 है, T1 अगर मान लीजिए आपका रूम टेम्परेचर है, यानी आप कह सकते हैं अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो T2 यानी अभिक्रिया होने के पश्चात या अभिक्रिया के दौरान भी क्या होना चाहिए, उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम समतापी, क्या होगा, समतापी। अब इसको दोनों को आप क्या करोगे, अंतर निकालोगे तो डेल्टा टी होगा, तो डेल्टा टी बराबर क्या ले सकते हो, T2 माइनस T1, तो 25 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो वही कह रहा है कि डेल्टा टी, अब देखो डेल्टा टी आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। तो देखो डेल्टा टी हम तब यूज करते हैं जब मेजर चेंज होता है यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है तब, लेकिन यहाँ पर क्या डेल्टा टी स्मॉल चेंज के लिए, तो अब ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा परिवर्तन कह रहा है शून्य हो, ऊष्मा परिवर्तन क्या हो, शून्य हो, यानी ताप स्थिर हो। समझ में आया? यानी वह प्रक्रिया या प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। तो आपके समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अभिक्रिया होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें एनर्जी जो होती है, वह ऊर्जा जो होती है या तो निकलती है या तो अवशोषित होती है। ठीक है, या तो एब्जॉर्ब होगी या तो वो निकलेगी। तो कह रहा है अगर निकल रही है तो क्या होगा, तो उस समय क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई पात्र है, क्या है, पात्र है, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, और पानी में हमने क्या किया, चूना मिला लिया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हमने मिला दिया, तो क्या होगा, पानी क्या होगा, मिलाएंगे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को, चूने को, तो देखे होंगे कि चूने को अगर हम पानी में मिला रहे हैं तो वो पात्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, पात्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा ऊष्मा अब कहाँ जाने लगेगी, ऊष्मा कहाँ जाने लगेगी, तो कहेंगे परिवेश में जाने लगेगा, बाहर जाने लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान में रखना है कि अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा क्षेपी है, ठीक है, तो ऊष्मा कहाँ जाने लगेगी, तो हम कहेंगे निकाय से कहाँ जाने लगेगी, परिवेश में यानी सराउंडिंग में, बाहर जाने लगेगी, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में जाने लगेगी। क्लियर हुआ? लेकिन ऊष्मा अगर क्यों जा रही है, क्योंकि ये तापमान को क्या कर रहा है, मेंटेन करना चाहता है, यानी रूम टेम्परेचर पर लाना चाहता है। क्लियर हुआ?
तो आप कह सकता है कि अगर मान ली ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है कि तापमान को मेंटेन करने के लिए ऊष्मा बाहर से क्या करेगा, लेगा। ठीक है, ऊष्मा बाहर से क्या करेगा, वो लेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि समतापी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ऊष्मा का आदान प्रदान क्या होगा, हो सकता है। क्लियर हुआ। तो इसके लिए ऊष्मा को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक ऑपरेटर देखे होंगे, थर्मोस्टेट। क्या होता है, थर्मोस्टेट के द्वारा हम टेम्परेचर यानी तापमान को क्या कर सकते हैं, हम स्थिर रख सकते हैं। तो वही लिखा गया है कि समतापी प्रक्रम प्रायः थर्मोस्टेट में रखकर पूर्ण किया जाता है, जिससे क्या हो, जो ऊष्मा निकले या ऊष्मा अवशोषित हो, दोनों को क्या कर सकते हो, मेंटेन किया रहे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे जमना हो गया, गलना हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ये सब क्या है, समतापी प्रक्रम है। ये सब क्या है, समतापी प्रक्रम है। जैसे मान लीजिए पानी रखा हुआ है, क्या है, पानी रखा हुआ है, अब क्या होगा कि तापमान धीरे धीरे क्या हो गया, गिरने लगा, तापमान धीरे धीरे गिरने लगा। तो उस तापमान के बराबर अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए जल भी क्या करता है, ऊष्मा का त्याग करने लगता है और टेम्परेचर को वो वातावरण के क्या करता है, वो बराबर ले आता है। तो धीरे धीरे क्या जाता है, वो जम जाता है। क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। या हमें कह सकते हैं कि गलना, जैसे मान लीजिए बर्फ है, तो आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो गर्म कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, या कह सकते हैं पानी बर्फ को ऐसे आप रखे हुए हैं रूम में, तो क्या होगा, धीरे 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 ऊष्मा वो अवशोषित करेगी और जैसे ही उसका तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, वो धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा। और रूम टेम्परेचर पर जाते जाते पानी का और बाहरी का तापमान यानी वातावरण का तापमान और पानी का तापमान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बराबर पे पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चाहे जमना हो गया, गलना हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ये सब क्या है, समतापी प्रक्रम है। क्या है ये, समतापी प्रक्रम है। यानी इनके दौरान, यानी ये प्रक्रिया अगर हो रही है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से अगर देखें कि समदाबी प्रक्रम, क्या है आपका, समदाबी प्रक्रम। कह रहा है सम माने समान, दाब मतलब प्रेशर, यानी जिसमें प्रेशर यानी दाब जो है यानी समान हो, उसे क्या कहेंगे हम, समदाबी प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, यानी वह प्रक्रम या ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र का दाब पूरी अभिक्रिया में स्थिर रहता है। यानी तंत्र यानी कोई सिस्टम है, अभिक्रिया आप करा रहे हो तो उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी स्थिर होना चाहिए। जैसे हम अगर कहें, ठीक है, जैसे कह रहा है कि खुले तंत्र में गैस का प्रसार, खुले तंत्र में गैस का प्रसार। क्लियर हुआ। जैसे मान लो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, आपने उसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, यानी प्रेशर ज्यादा है। अब उसको आप खोल दो, तो खोल दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरे सिस्टम में कह सकते हैं पूरे क्या होगा, रूम में या कमरे में क्या हो जाएगा, वो भर जाएगा। या हम कह सकते हैं कि आपने इस पे कोई कह सकते हैं परफ्यूम है, ठीक है, तो परफ्यूम है, उसको आपने स्प्रे कर दिया तो पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, वो प्रसार हो जाएगा। लेकिन अब उसमें अगर देखें तो पूरे कमरे का जो दाब है वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। जैसे एक वायुमंडलीय दाब है तो एक वायुमंडलीय दाब ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि दाब में कोई परिवर्तन आ जाएगा। तो खुला अगर कोई पात्र है, सिस्टम है, यानी रूम है, उसमें आपने स्प्रे कर दिया तो गैस के अणु क्या होंगे, इधर उधर प्रसारित हो रहेंगे, घूमने लगेंगे, लेकिन फिर भी उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक ही वायुमंडलीय दाब होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यही कह सकते हैं कि समदाबी प्रक्रम मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र का दाब पूरी अभिक्रिया में क्या होता है, स्थिर होता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। जैसे कह रहा है समदाबी प्रक्रम के लिए दाब क्या होगा, स्थिर होगा, तो डेल्टा पी यानी कुल दाब में परिवर्तन जो होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और एग्जाम्पल लिखना होगा तो लिख सकते हैं खुले तंत्र में यानी कोई ओपन सिस्टम में गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का प्रसार हो रहा है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अगला। अगला कह रहा है रुद्धोष् प्रक्रम। तो रुद्धोष् मतलब है रुद्ध, क्या है, रुद्ध किसका, उष्मा का। रुद्धोष् मतलब उष्मा को रुद्ध कर दिया, यानी उष्मा को निकलने ना दिया जाए, तो उष्मा परिवर्तन होगा ही नहीं। उष्मा को अगर आप नहीं निकलने दे रहे हैं तो उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, रुद्धोष् प्रक्रम। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, एडियाबेटिक प्रोसेस।
अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, यानी वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा स्थिर रहती है, यानी वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा स्थिर रहती है, अर्थात पूरे प्रक्रम के दौरान ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य रहता है। ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य रहता है, उसे क्या कहता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। क्लियर हुआ, नाम से ही याद रखेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी ऊष्मा को रुद्ध कर दिया जाए, रोक दिया जाएगा तो परिवर्तन शून्य हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, फिर से समझेंगे, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा स्थिर रहता है, अर्थात पूरे प्रक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कह रहा, Q यानी डेल्टा Q बराबर क्या होगा, 0। और Q क्या है आपका, ऊष्मा है, क्या है, ऊष्मा है, यानी हीट है। तो हीट जो होगा यानी डेल्टा Q का मान क्या होगा, वो आपका शून्य होगा। डेल्टा Q का मान क्या होगा, शून्य होगा। कहीं कहीं DQ ऐसे लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में लिखना है, लेकिन परंतु ताप परिवर्तन हो सकता है। अगर मान लीजिए ऊष्मा परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, ऊष्मा में के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन ताप में परिवर्तन हो सकता है। कैसे, कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बंद पात्र में आपने अभिक्रिया कराई, तो बंद पात्र में अभिक्रिया कराई तो ऊष्मा में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। अगर अभिक्रिया कैसा हो गया, ऊष्मा क्षेपी हो गया, अभिक्रिया क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हीट निकलेगा, तो इस निकाय का, सिस्टम की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगी। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कोई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी अभिक्रिया करा रहे उसमें ऊष्मा की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, यह टेम्परेचर का यानी तापमान का मान कम हो जाएगा। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ये ध्यान में आपको रखना है कि ऊष्मा परिवर्तन का टोटल जो मान होगा वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, लेकिन तापमान में परिवर्तन हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उस निकाय की तापमान में परिवर्तन होगी, यानी वह निकाय जो होगा वह थोड़ा सा गर्म आपको महसूस होगा। क्लियर हुआ। और अगर कह रहा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ऊष्मा अवशोषी कर ले, ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा, जिससे उस निकाय यानी सिस्टम का टेम्परेचर जो होगा वो घट जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये दोनों में ध्यान में रखें, क्या, समतापी प्रक्रम में तापमान स्थिर होगा, तापमान क्या होगा, स्थिर होगा, लेकिन ऊष्मा के मान में परिवर्तन होगा। इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा का मान स्थिर है, लेकिन तापमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के समझ लीजिए आप मतलब अपोजिट चल रहे हैं, तो ध्यान में रखना है। ठीक है। अब अगला बात करते हैं, अब यहाँ बात करते हैं उस समआयतनिक प्रक्रम। क्या है, समआयतनिक प्रक्रम, जिसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कह रहा है कि आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, सम मतलब समान, जिसमें क्या हो, समान वॉल्यूम हो, यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें जिसके दौरान क्या हो, आयतन का प्रसार जो है वो ना हो, या आयतन जो है वो आयतन परिवर्तन का मान क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे हम, समआयतनिक प्रक्रम। यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र का आयतन यानी तंत्र में कोई सिस्टम होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो पूरी अभिक्रिया में स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ। यानी कोई भी अभिक्रिया आप करा रहे हैं, रिएक्शन आप करा रहे हैं, उसमें जो सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा या आयतन होगा वो क्या होगा, आपका स्थिर होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, समआयतनिक प्रक्रम बोलेंगे। इसको कैसे समझेंगे, इसमें अगर देखा जाए तो समआयतनिक प्रक्रम के लिए यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा V का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई बंद पात्र ले लिया है ये, ठीक है, तो अब इसमें कोई अभिक्रिया आप करा रही है, कोई गैस बना रहे हैं, तो गैस क्या होगा, इस आयतन में ही, इस कमरे में, या कह सकते हैं इस बंद पात्र में ही रह जाएगा। तो आपको पता है कि अणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान है, यानी अणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, आयतन या वॉल्यूम बोलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपने पात्र को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यानी सिस्टम को क्लोज कर दिया हुआ है, और उसमें कोई रिएक्शन करा रहे हो, तो जो भी एरिया होगा वो ऑक्युपाई कर लेगा, यानी स्थान को घेर लेगा, तो वही क्या हो जाएगा, आयतन होगा। और इसमें क्या है, आपने तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया ना, आयतन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर बंद पात्र में अभिक्रिया आप करा रहे हैं, क्लोज सिस्टम में आप अभिक्रिया रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसमें जो आयतन परिवर्तन का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा।
यानी 0 होगा। क्लियर, ये हो गया। अब अगला जो प्रोसेस है वो कौन सा है, तो कह रहा है चक्रीय प्रोसेस। क्या है, चक्रीय प्रोसेस यानी साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो साइक्लिक करने में मतलब बात करेंगे जैसे साइकिल है ऐसे, तो साइकिल में मान लीजिए पहिया लगा हुआ, साइकिल वाला पहिया। साइकिल वही है कि आप यहाँ से चले और फिर यहाँ से होते हुए फिर वहीं पहुंच गए, यानी जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाए, यानी प्रारंभिक स्थिति जो अंतिम स्थिति जो है वो प्रारंभिक स्थिति के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसी को क्या बोलेंगे हम, साइक्लिक प्रोसेस यानी चक्रीय प्रोसेस, यानी वह प्रक्रम जिसमें कोई निकाय विभिन्न परिस्थितियों, जैसे मान लीजिए चल रहा, टायर चलता हुआ धीरे 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 कहाँ पहुंचा, अपनी स्थिति में आ गया। तो वही हाल है, साइकिल चल रहा है, टायर घिस रहा होता ऐसा प्रोसेस होता हुआ फिर वही पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं वह प्रक्रम जिसमें कोई निकाय विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, यानी पहले जैसे था वैसे ही आ जाए, तो उस प्रक्रम को क्या कहेंगे हम, चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे हम, चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। यानी फाइनल स्टेट जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल स्टेट के इक्वल हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। इसमें जो यू है, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। तो इंटरनल एनर्जी जैसे आप जैसे सिस्टम निकाय जैसे पहले था बाद में ही वैसे हो गया, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो उसकी आंतरिक ऊर्जा पहले थी वैसे ही रह जाएगी। या हम कहेंगे डेल्टा एच यानी ऊष्मा में भी परिवर्तन कुछ नहीं होगा, यानी ऊष्मा ना तो निकल सकती है ना तो ऊष्मा अवशोषित हो सकती है। तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो ये प्रारंभिक स्थिति में कभी वापस नहीं आ सकता। या आंतरिक ऊर्जा जो है अगर वो 0 नहीं है या इंटरनल एनर्जी 0 नहीं है तो वो कभी वापस सिस्टम में नहीं जा सकता, यानी पूर्व अवस्था में नहीं जा सकता। क्लियर हुआ। तो साइक्लिक मतलब समझ जाएंगे, यानी वह प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, उसी को क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। और चक्रीय प्रक्रम में जो इंटरनल एनर्जी होती है यानी डेल्टा यू, ठीक है, या डेल्टा ई लिख सकते हैं, उसका मान 0 होगा। और डेल्टा एच मतलब हीट चेंज जो होगा यानी ऊष्मा परिवर्तन जो होगा उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि उसमें यानी चक्रीय प्रक्रम में होता है। अब डेल्टा यू 0 होगा, या लिख सकता है डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा कुछ दे देगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब अगला क्या है आपका उत्क्रमणीय, क्या है, उत्क्रमणीय प्रोसेस प्रक्रम यानी रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, यानी रिवर्सिबल यानी रिवर्स आ जाना, वापस आ जाना, ऐसे समझेंगे। यानी वह प्रक्रम जो इतना धीरे धीरे किया जाता है कि निकाय तथा परिवेश यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग के परस्पर सदैव साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। यानी ऐसा प्रक्रम होगा जो इतना धीरे धीरे होगा, इतना स्लो प्रोसेस होगा कि निकाय यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग यानी परिवेश जो बाहर होगा उसमें परस्पर क्या होगा, साम्य अवस्था स्थापित रहेगा, उसी को क्या कहेंगे हम, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। जैसे अब इसमें अगर हम बात करें, यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक पात्र ले लिया और यहां पर हमने क्या किया, पिस्टन ले लिया। क्या लिया, पिस्टन ले लिया। ये क्या है आपका, पिस्टन है। और पिस्टन जो है वो फ्रिक्शन लेस है। क्या है, फ्रिक्शन यानी घर्षण रहित, यानी घर्षण नहीं कर रहा, फ्रिक्शन नहीं कर रहा है, यानी घिस नहीं रहा है, ऐसे ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर आपने क्या किया है, इसके अंदर गैस रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखे हुए हैं, गैस। तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन है वो जाकर के कहीं ना कहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि आपका गैस का अणु है, तो गैस के अणु क्या करेंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे, दाब डालेंगे, जिससे ये ऊपर उठता हुआ चला जाएगा और एक जाकर के स्थिति पर रुक जाएगा। क्लियर। तो हम कहेंगे कि ये जो बाहरी दाब है, यानी कह सकते हैं ये क्या है आपका बाहरी, इसको कहते हैं पी एक्सटर्नल यानी बाहरी प्रेशर दाब, और ये जो होगा ये आंतरिक दाब यानी पी इंटरनल होगा। तो पी जो एक्सटर्नल होता है यानी बाहरी जो दाब होता है वह पी इंटरनल के क्या होगा, बराबर अगर हो जाए, यानी आंतरिक दाब और बाहरी दाब, आंतरिक प्रेशर बाहरी प्रेशर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम कहेंगे ये साम्य अवस्था में है। क्या है, साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम में है। क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुआ। अब कह रहा है, अब देखिए ध्यान समझेंगे,
अब मैंने इस पे क्या कर दिया, बहुत से ला करके रेत के कण यानी कह सकते हैं सैंड पार्टिकल मैंने इस पे डाल दिया। अब सैंड पार्टिकल डालेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे दबाएगा और नीचे दबाएगा तो एक जाकर के स्थिति पर रुक जाएगा। कब, जब इसका प्रेशर और इसके प्रेशर के क्या होगा, बराबर हो जा करके वो रुक जाएगा। क्लियर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब अब यहाँ से हमें समझना है कि हमने रेत रखा हुआ है और यहाँ पे गैस भरा हुआ है, इन दोनों का प्रेशर बराबर है, नहीं इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। अब यहाँ से समझना है कि आपने एक रेत के कण को क्या कर दिया, निकाल लिया। रेत के एक कण को, यानी बहुत से आपने रेत डाल दिया है, बालू डाल दिया है, ठीक है। अब उसके एक रेत के कण को आपने उठा लिया, निकाल लिया, तो क्या होगा, उसमें जो प्रेशर आपने कम किया है ना, बहुत ही अनंत रूप से अनंत कम किया, यानी बहुत कम कर दिया, यानी बहुत ज्यादा, मतलब क्या है इसमें कम हुआ, इसके दाब में बहुत ज्यादा कमी आपने किया। बहुत ज्यादा कमी का मतलब समझ रहे हो ना, कि दाब पूरा हटाया नहीं है, एक पार्टिकल में अनंत दाब में आपने क्या कर दिया, कमी कर दिया। तो होगा क्या कि थोड़ा सा जो यहाँ का जो गए अंदर का दाब होगा वो बढ़ जाएगा, जो क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का मार देगा। तो धीरे से धक्का मारेगा और फिर जाकर के रुक जाएगा। कब, जब इसका पी एक्सटर्नल यानी बाहरी दाब और आंतरिक दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर उसी के बालू के कण को हम उसी पर डाल दें जो निकाले थे, अब वो निकालेंगे उस पर रखेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से साम्य अवस्था आ जाएगी। फिर आप क्या कर रहे हो, कण को निकालते जा रहे हो, एक एक कण को निकालते जा रहे हो, तो क्या हो रहा, कई स्टेप में हो रहा, कई स्टेप में। पहले क्या करेगा, आंतरिक दाब ज्यादा होगा, फिर वो क्या करेगा, दाब डालेगा बाहर जाकर के, जब बाहरी दाब आंतरिक दाब बराबर हो जाएगा फिर जाके साम्य अवस्था में आ जाएगा। फिर एक पार्टिकल आपने निकाल लिया, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर जाकर के क्या होगा, साम्य स्थापित होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, आप बहुत से बालू के कण को कई स्टेप में निकालेंगे, यानी धीरे धीरे निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, साम्य अवस्था हर वक्त क्या होगी, बनी रहेगी। तो उसी को कहते हैं हम उत्कर्मणीय प्रक्रम। तो क्या अगर हम देखें, अगर लॉजिकली देखें, तो क्या ऐसा प्रक्रम जो है वो हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा हम दाब को, बहुत ज्यादा ताप को हम कम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। तो हम कह सकते हैं यह जो है खाली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, यह एक सोची गई घटना है, या हम कह सकते हैं सिद्धांतिक घटना, यानी सिद्धांतों के आधार पर, यानी ये खाली बुक में ही लिखा जाएगा, बुक में ही मिलेगा, कि बुक में ही लिखा हुआ वो मिलेगा, बाहर आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो उष्मा उत्क्रमणीय जो प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वह प्रक्रम इतना धीरे धीरे किया जाता है कि निकाय यानी सिस्टम एंड परिवेश, ठीक है, परिवेश दो बार हो गया, परिवेश परस्पर क्या होते हैं, साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और यह जो है वास्तविक नहीं होती है, यह एक कह सकते हैं सैद्धांतिक है, यानी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये खाली आपको बुकों में मिलेगा। क्लियर हुआ। तो अब यहां से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि उत्क्रमणीय यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया क्या होती है। तो अब बात करते हैं यहाँ अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी अनुत्क्रमणीय यानी इररिवर्सिबल प्रोसेस। कह रहा अनुत्क्रमणीय जो वापस ना हो सके, इसका मतलब क्या है कि यह बहुत तेजी से अपक्रिया होगी। तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कभी वापस नहीं आएगी, इसका मतलब बहुत तेजी से होगी। क्या होगी, बहुत तेजी से होगी, या वो अपने आप होगी, स्वतः होगी, यानी सेल्फ होगी, अपने आप हो जाएगी, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हम पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी रिवर्स नहीं ला सकते। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रम जो तीव्र गति से या स्वतः होता है उसे हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। क्लियर। तो हम कह सकते हैं जो तीव्र गति से होता है या स्वतः होता है उसे क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे मान लिए दूध है, तो दूध से दही का बनना ये अपने आप होता है, यानी आपने दही डाल दिया और अपने आप क्या हुआ, प्रक्रिया चल रही है। या आप गैस सिलेंडर है, गैस भरा हुआ है, आपने नॉब को खोल दिया, ओपन कर दिया, तो गैस क्या होगा, बहुत तेजी से बाहर फैलेगा। क्यों, क्योंकि जो कह सकते हैं निकाय यानी कह सकते गैस सिलेंडर है उसको हम सिस्टम समझें, और बाहर क्या है, सराउंडिंग है। तो अंदर का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था, और आपने जैसे ओपन किया तो अपने आप फैलने लगा। तो इसमें अगर पहचानना है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग और सिस्टम यानी परिवेश और निकाय में कह सकते हैं अंतर बहुत ज्यादा, यानी तापमान में यानी टेम्परेचर में या प्रेशर में, दाब में अंतर बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, इसलिए यह अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, जैसे वो कह रहा है गैस सिलेंडर है, अंदर का दाब ज्यादा है, जैसे आप खोलते हैं बाहर का दाब कम होता है, जिसकी वजह से वो तेजी से बाहर की ओर निकलता है और ये फैलने लगता है, प्रसार होने लगता है, तो वो अपने आप होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है आपका अनुत्क्रमणीय यानी कह सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये लिख सकते हैं इसमें निकाय तथा परिवेश के अवस्था फलन जैसे ताप हो गया, दाब हो गया आदि में बहुत अंतर पाया जाता है, लेकिन उत्क्रमणीय में यानी रिवर्सिबल में ऐसा नहीं था। वहां पर अंतर जो था वो बहुत ही बहुत सूक्ष्म था, बहुत ज्यादा, यानी इतना ज्यादा स्मॉल था कि वो अनंत स्मॉल कह सकते हैं, बहुत कम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।